देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे 4 सीटों के महामुकाबले की। जी हां, जो 4 सीटों पर महासंग्राम होना है, 25 मई को जो मतदान होना है उसको लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आपको बताएंगे कि किन किन सीटों पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, जनता का मिजाज क्या रहा और किस और जनता का मिजाज जा रहा है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जानकारी देना आवश्यक है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन चारों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा था। रांची से भाजपा के संजय सेठ जीते थे, जमशेदपुर से भाजपा के विद्युत वरण महतो जीते थे, धनबाद से भाजपा के पीएन सिंह जीते थे और गिरिडीह से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे। इस बार परिवर्तन हुआ है धनबाद संसदीय सीट पर। इन 4 सीटों में अगर देखेंगे तो भाजपा ने धनबाद में पीएन सिंह के टिकट को काटकर ढुल्लू महतो को टिकट दिया है। इसके बाद अगर नई पारी की शुरुआत देखेंगे, संसद की ओर जाने के लिए जो बेताब दिख रहे हैं नए चेहरे अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो इन 4 सीटों में नए चेहरे हैं यशस्विनी सहाय की, जो रांची से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय की पुत्री हैं। समीर मोहंती हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट हैं जमशेदपुर से, वो नए चेहरे हैं, पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, बहरागोरा से विधायक हैं। ढुल्लू महतो पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बाघमारा से विधायक हैं, भाजपा के टिकट पर धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो वो भी टुंडी से विधायक हैं, पहली मर्तबा संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो भी है, जो जेबीकेएसएस यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गिरिडीह संसदीय सीट पर अगर कहें तो एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन दोनों ही के लिए एक अलग ही दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। खास करके तब जब मूलवासियों का आकर्षण उनकी ओर बढ़ रहा है तो इन दोनों ही कैंडिडेट के लिए परेशानी का सबब वो बने हुए हैं। अब इधर अगर आप स्थिति देखें तो इन 4 सीटों पर बन के आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया है धनबाद से, वो भी नया चेहरा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की बड़ी पुत्रवधू हैं और उनके पति जो है अनूप सिंह, जयमंगल सिंह अनूप सिंह, वो बेरमो से विधायक हैं। इन 7 प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो इन 4 सीटों पर जो 7 नए चेहरे हैं, चाहे वो समीर मोहंती का हो, ढुल्लू महतो का हो, अनुपमा सिंह का हो, जयराम महतो का हो, मथुरा महतो का हो, यशस्विनी सहाय का हो, तो इसके बाद जो दृश्य बनता है और जिस तरह से जातिगत समीकरण है वहां पर जो पिछला ट्रेंड रहा है, उन सारे विषयों पर इस चर्चा में हम बात करेंगे। आपसे बताएंगे किस सीट पर कहां कौन फंस रही है, किस सीट की क्या हवा है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि कल मतदान होने हैं, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे, 5 बजे शाम तक मतदान होने हैं। और अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है सभी सीटों पर, जो है सो मतदाताओं को जो भीषण गर्मी है इसमें परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के भी व्यापक तरीके से हर जगह पर, चाहे वो छोटे बूथ हों या बड़े बूथ हों, ग्रामीण बूथ हों या शहरी बूथ हों, सभी जगहों पर व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ खुद हर जिला के डीसी और जो भी पदाधिकारी, मातहत पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारे चर्चा का विषय है महासंग्राम, 4 सीटों पर महासंग्राम। अब इन 4 सीटों पर जहां जमशेदपुर में ढुल्लू महतो, माफ कीजिएगा, जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो हैट्रिक लगाने को बेताब है, वहीं समीर मोहंती जो है सो हवा की रुख को, जमशेदपुर हवा की रुख को बदलने का इंतजार कर रहे हैं, हवा की रुख को अपनी ओर करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सो जिस तरह से जो समीकरण है, क्योंकि 2019 का चुनाव का समीकरण अलग था और इस बार जो देखा जा रहा है झारखंड में, वो अलग ही बातें सामने आ रही है। क्योंकि सही मायने में अगर आप देखें तो जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया था झारखंड में, मात्र 2 सीटें, 14 में से मात्र 2 सीटें, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल का और एक गीता कोरा कांग्रेस से जीती थी चाईबासा से। गुरुजी जैसे नेता भी हार गए थे चुनाव पिछले बार 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो सभी जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट इस बात की ओर दर्शाता है
कि भाजपा के लिए उतनी आसान इस बार का चुनाव झारखंड में नहीं हो रहा है। जो 4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख इस तरह का जो लीड था, वो लीड मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, अगर इसमें कोई सीट फंस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट पर भी जनता जो है सो इस बार ध्यान दे रही है। पहले 2 चुनाव में देखा गया सीधे तौर पर मोदी के लिए लोग वोट करते थे, लेकिन इस बार मोदी के लिए तो वोट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि उनके प्रत्याशी क्या है, उन जो पहले से सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, और साथ ही साथ जो नए चेहरे आए हुए हैं उन चेहरों का भी गणित जो जनता है, जो मतदाता है, वो बैठा रहे, उस पर भी चर्चा हो रही है। और आप ये मान के चलिए कि जब अगर कैंडिडेट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं संसदीय चुनाव में या किसी भी चुनाव में, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जनता जो है सो अब ये भी देखना चाहती है कि विकास की गाथा जो कही जा रही है, विकास की जो बातें कही जा रही है, वो उनके क्षेत्र में किस कैंडिडेट के आने से होगा, इस पर भी वो विचार कर रहे हैं। और शायद यही वजह था कि जब पार्लियामेंट चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को बुलाकर जो बैठक की थी, उसमें एक संदेश दिया था उन्होंने कि 2 टर्म मोदी के नाम पर हो गया, अब तीसरा टर्म अपने कर्म से, अपने आप से जाके निकालिए और इसके लिए मेहनत कीजिए, और साथ ही साथ पिछले रिकॉर्ड को कैसे ब्रेक कीजिएगा आप अपने जीत के रिकॉर्ड को, इस पर भी काम कीजिए, ये तय हुआ था। यही वजह है कि कई जगहों पर प्रत्याशी को बदला गया, जोड़ घटाव किए गए, अंकगणित देखा गया कि कहां कहां से क्या हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी कितना सांसदों पर हावी हो रहा है, इस सारे चीजों का आकलन जो है सो भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति है उसने की थी। उसके बाद से टिकट का बंटवारा हुआ। इसके बाद भी जो मतदान का ट्रेंड, 2 चरणों का जो मतदान हुआ, वो जो बता रहा है कि सीधे जो पिछले मर्तबा देखा गया था मोदी मय थी जनता, वो मोदी में राममय हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभाव नहीं दिख रहा है जो 2019 में दिखा था, जो 2014 में दिखा था। तो जाहिर है कि इस स्थिति में जो है सो भाजपा के लिए संघर्ष है। आप सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, भाजपा संघर्ष कर रही है जीत के लिए। भले ही वो जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष हो रहा है, संघर्ष भाजपा को करना पड़ रहा है। अब जमशेदपुर की बात मैंने की, तो जमशेदपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो इन 6 सीटों में अगर आप देखेंगे तो 6 सीटों में से 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में थी। बहरागोरा, पोटका, घाटशिला, ये सीटें जो है सो वो जो है सो ये सीटें आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जा में थी। जुगसलाई, वहीं आप देखेंगे पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर में, तो पूर्वी जमशेदपुर में सरजू राय चुनाव जीते थे निर्दलीय, और पश्चिमी जमशेदपुर से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो इन सभी 6 सीटों पर, लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो इन सभी 6 सीटों पर बड़े मार्जिन से भाजपा निकली थी। 19 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा बड़े मार्जिन से निकली थी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा को 6 में से 1 भी सीटें नहीं आती है। 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 निर्दलीय जीतते, यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो भी चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अब जमशेदपुर में चर्चा यह भी है कि क्या उस हार के बाद भी सीख लिए कि नहीं लिए लोग। अगर आप जीत के आंकड़े को देखेंगे, अगर उस आंकड़े को जाते हैं तो वहां पर जमशेदपुर में जो है 2019 के चुनाव में विद्युत बरन महतो को 6,79,632 वोट मिले थे, यानी 59.40% वोट आया था। 59.40% वोट आया था विद्युत बरन महतो को। और उस समय चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के अभी,
वो चुनाव लड़े थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से और उनको 3,77,542 वोट आया था, 33% मत आया था और जीत का अंतर 3,02,080 मतों का था जो 26.4% है। यानी जो विरोधी दल के जो विपक्ष के थे चंपाई सोरेन, उनको जितना वोट आया था उससे मात्र 7% कम वोट है जीत के आंकड़े का। ये मार्जिन था, मतलब लगभग दोगुनी की मार्जिन में जो है सो चुनाव जीती गई थी जमशेदपुर की। लेकिन अब आलम यह है कि इस सीट पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को आकर के प्रचार करना पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने से बात हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि जहां सीटें फंसती है मोदी जी वहां आते हैं, उन सीटों पर आते हैं। जमशेदपुर में अगर जातिगत आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 28.5% वोट है, यानी अनुसूचित जनजाति का 28.5% वोट है। शेड्यूल कास्ट का 5% वोट है। मुस्लिम आबादी 8.89% है। सिख की आबादी 1.68% है और कुर्मी फैक्टर यहां काम करता है। इस बार जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 सीटों पर तो कुर्मी फैक्टर महत्वपूर्ण तरीके से पूरी तरह से काम कर रहा है, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में। धनबाद में भी जो चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है ये फैक्टर काम करता है, कुर्मी फैक्टर काम करता है। अब कुर्मी फैक्टर में जो एक गुस्सा देखा गया था पहले चरण के चुनाव से ही, जो कहा जा रहा था, क्या वो गुस्सा अभी भी कायम है? अगर कायम है तो ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और अगर उसे अब तक पैचअप कर लिया गया होगा, अगर उसे पैचअप कर लिया गया होगा संगठन के द्वारा, हालांकि जो बातें आई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, जो बातें आई थी और जिस तरह से उन्होंने एसटी का दर्जा देने के लिए जो डिमांड, शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर से ही सांसद थे, उनकी पत्नी आभा महतो भाजपा से 2 मरतबा सांसद रही हैं जमशेदपुर से। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि 1950 के पहले का जो स्टेटस था कुर्मी को, जो आदिवासी का दर्जा मिलता था, उसे दिया जाए। और उसके बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय से 3 राज्यों के कल्याण विभाग के सचिव और अधिकारियों को पत्र गया हुआ है, वो उससे वस्तु स्थिति की मांग की गई। जाहिर है इस पर काम हुए हैं, लेकिन जो चुनाव के शुरुआती दौर में जो देखा जा रहा था, क्योंकि पिछले चुनाव में आप देखें कि इन तीनों ही सीटों पर 2.5 लाख से नीचे का आंकड़ा नहीं है जीत का। संजय सेठ भी चुनाव जीते थे 2,83,000 वोट से। उसके बाद गिरिडीह से चुनाव जीते थे चंद्र प्रकाश चौधरी, उनका भी 2.5 लाख के करीबन 2,48,000 के करीब में उनका जीत का अंतर था। तो इन सारे समीकरणों को देखने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले मर्तबा जो जीत का अंतर लाया था, और आप परसेंटेज देखें, परसेंटेज ऑफ वोट देखें, रांची में संजय सेठ को 57.2% वोट मिले थे। सभी 6 के 6 विधानसभा सीटों पर संजय सेठ बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, चाहे वो ईचागढ़ हो, प्योर कुर्मी बेल्ट है ईचागढ़ और चिल्ली, वहां से भी संजय सेठ अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। हटिया हो, खिजरी हो, रांची हो, कांके हो, इन चारों ही सीटों पर जो है संजय सेठ अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 81 में से 57 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बढ़त बनाई थी। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है कि 81 में से 57 सीटें लाना, और वही जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो 57 सीटें जो है सो 25 पर आकर अटक जाती है। और अब स्थिति देखिए कि उस समय से जो चीजें थी उस पर अगर आप गौर करेंगे, 22.40% मतों से चुनाव जीते थे संजय सेठ। 2,83,026 वोट से चुनाव जीते थे संजय सेठ। और इस बार देवेंद्र नाथ महतो खड़े हो गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार, वो भी JBKSA से, जयराम की पार्टी से हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो सूचना मिली हुई है और जो पहले से भी चर्चाएं हो रही थी कि जयराम की पार्टी क्या करेगी, तो अब जो सूचना सामने आ रही है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है सो उन्होंने अपने लोगों को मैसेज किया या कुछ इस तरह से सूचना दी है कि आप कांग्रेस को समर्थन कर दीजिए, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दीजिए। तो जो बातें आ रही थी, क्योंकि नया संगठन बना हुआ है जयराम महतो का, और उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नए संगठन में चुनावी रणनीति किस तरह से कायम की जाती है, क्या वो टिके रहेंगे अपने चीजों पर, ये भी सवाल खड़े करते हैं। तो यहां पर जिस तरह से JBKSS के प्रत्याशी
के द्वारा या उनके जो समर्थक इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया जा रहा है उनके द्वारा, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। जो जयराम महतो लगातार छात्र आंदोलन से उभरे नेता है और वो लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और एक तरह से अगर आप देखें तो गिरिडीह में जो है उन्होंने चूल हिला के रख दी है, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी हो या फिर मथुरा प्रसाद महतो हो। बावजूद इसके अगर उनके कैंडिडेट अगर इस तरह के काम किए होंगे रांची संसदीय सीट में, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं और ये भी चिंता का विषय होता है कि नए नए रूप से आए हुए राजनीति में आए हुए दल के लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो भी तब जब अंतिम समय में था, नाम वापसी का समय था, उस समय भी वो नाम वापस ले सकते थे। लेकिन जब चुनाव होने हैं, 25 मई को चुनाव होने हैं और इस तरह की बातें जब आने लगती है सामने, तो बात जो है सो इस तरह की चीजें सामने आती है, तो इसके बाद ये उचित नहीं होता है। बहरहाल हम आते हैं आगे। रांची सीट पर जो स्थिति बनी हुई है, रांची सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है यशस्विनी सहाय और संजय सेठ के बीच में। हालांकि संजय सेठ से एक दिन मेरी बातें हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीत का अंतर बढ़ेगा। उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार उनके जीत का अंतर बढ़ेगा, जो पिछले मर्तबा का मार्जिन था उसमें और 2 जुट जाएंगे, यानी 5 लाख के करीब का वो जीत का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति में आंकड़ा इतना होगा ये कहना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। लेकिन दोनों ही बीच में सीधा मुकाबला है। यहाँ पर यशस्विनी सहाय और संजय सेठ के बीच में मतदान होने हैं कल बूथ मैनेजमेंट किसका बढ़िया होता है ये भी एक फैक्टर काम करता है। बूथ मैनेजमेंट अगर बढ़िया होता है जिस पार्टी के प्रत्याशी का, उसको एक अपग्रेड मिल जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। ये कितना बूथ मैनेजमेंट कर पाते हैं। गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, आमने सामने हैं। एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए के आंसू से है चंद्र प्रकाश चौधरी, और मथुरा प्रसाद महतो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। चंद्र प्रकाश चौधरी पिछले मर्तबा भी चुनाव जीते हैं, 2,48,000 वोट से चुनाव जीते हुए हैं। यहां फैक्टर काम करता है महतो वोट का यहां पर भी, और तीनों जो प्रमुख कैंडिडेट हैं यहां पर तीनों ही महतो जाति से हैं। तो साफ तौर है कि इस तीनों में ही एक ही जाति से होने के कारण इसके वोट में बिखराव होगा। अब सवाल उठता है कि प्रबुद्ध जनों का वोट किधर जाएगा, अन्य जाति का वोट किधर जाएगा, मुस्लिम और शेड्यूल ट्राइब्स का वोट क्या मथुरा प्रसाद महतो एकजुट रख पाएंगे। और जहां तक सूचना आ रही है, इस पर काम भी हो रहा है, जो जानकारी मिल रही है मुस्लिम मतदाता जो है सो उनका समर्थन मिल रहा है मथुरा प्रसाद महतो को। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्र में जो है सो यहां पर भी मोदी जी का कार्यक्रम हो चुका है। बिरनी में उन्होंने कार्यक्रम किया था कोडरमा और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब आगे जनता इस पर फैसला करेगी कि वो क्या करती है। लेकिन जयराम फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। जिस तरह से मूल वासियों के वोटों में जयराम सेंधमारी कर रहे हैं, वो परेशानी का सबब बना हुआ है मथुरा प्रसाद महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए भी। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन टफ फाइट है गिरिडीह का, त्रिकोणात्मक संघर्ष है गिरिडीह में, और इस संघर्ष में कौन विजयी होता है ये देखना दिलचस्प होगा। धनबाद में सीधी तौर पर लड़ाई जो है सो भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबले हैं, इसमें अगर आप देखें क्या अनुपमा जिस तरह से तेजी से बढ़ी हैं उसके वेग को रोक पाएंगे ढुल्लू महतो, क्योंकि ढुल्लू महतो भाजपा का तो समर्थन उनको मिल रहा है, भाजपा से उनको साथ मिल रहा है, लेकिन भाजपा के ही कई बड़े नेता के बारे में जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है और उसके बाद 100 कॉज हुए हैं उन नेताओं पर, चाहे वो राज सिन्हा हो या 5-6 मंडल अध्यक्ष हो। इसके बाद से ही जो है सो जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो है सो एक तरह से अलग ही चर्चाएं चल रही है, और ये चर्चा ढुल्लू महतो के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जो लहजा ढुल्लू महतो का है बात करने का, एक दबंगई जो उनके बातचीत में दिखाई देती है, वो चीजें नागवार गुजर रहे हैं। पीएन सिंह के बारे में यह कहा जाता था कि वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, शालीन व्यक्ति हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, किसी से उनकी बातचीत भी गुस्से में भी कभी गुस्से नहीं होते हैं, और गुस्सा भी होता है तो कभी उन्होंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जो किसी को नागवार गुजरे। लेकिन ढुल्लू महतो को जब से टिकट मिला है तब से
वो अपने कार्यों से नहीं, अपने बयानों से सुर्खियों में है। और लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से उनकी बातें सामने आ रही हैं, उससे जो है सो एक शीत युद्ध का माहौल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में धनबाद में देखा जा रहा है। जो सीट पर 4,89,000 वोट से पीएनसी पिछले मर्तबा चुनाव जीते थे, ये एकमात्र ऐसा सीट है पिछले विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 विधानसभा पर झरिया में कांग्रेस का कब्जा है। और इस सीट पर अगर भाजपा को मशक्कत करनी पड़ रही है तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो है सो इस बार कैंडिडेट का जो बरबोलापन है वो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर रहा है। और इसका परिणाम क्या चुनाव में दिखाई देगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अंदरूनी कलह जो है सो किसी भी चीज को बर्बाद करने में सार्थक साबित होता, किसी भी चीज को बर्बाद कर देता है। और ये चीजें देखी जा रही है कि भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह चरम पर है। और यही वजह है प्रदेश संगठन के प्रदेश नेताओं को कई मर्तबा जाकर के वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी पड़ी है, कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा है कि अब जिसको टिकट मिल गया उसी के साथ काम करना है, मोदी जी के लिए हम लोगों को काम करना है। ये बातें बार बार कही जा रही है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जो संगठन में जुड़े हुए बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जा करके बार बार धनबाद में कही जा रही है। तो यहाँ पर जो टक्कर बन रही है ये भी दिलचस्प हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं जो मुकाबला होने जा रहा है ढुल्लू और अनुपमा के बीच, ये मुकाबला पूरी तरह से कांटे की टक्कर का मुकाबला दिख रहा है। इसमें कौन बाजी मारता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो ये स्थिति इन 4 लोकसभा सीटों की है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कुर्मी वोटर्स का रुख क्या होगा, क्योंकि चारों ही लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी वोटर्स की संख्या है। खास करके रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में कुर्मी वोटर की अच्छी संख्या है। और यहाँ पर कुर्मी मतदाता अगर कहें एक तरह से तो डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित होते हैं। ट्राइबल मतदाता, रांची में भी ट्राइबल मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी अगर आप देखेंगे तो रांची के अगर आप देखते हैं रांची में जो वोटर्स का ये है एसटी, आपके अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 35.7% एसटी है, 12.74% मुस्लिम है, ईसाई 5.69% है, शेड्यूल कास्ट 5.22% है, ओबीसी 35% के करीब है और अन्य समान जाति का सीट है। धनबाद में इससे इतर है। धनबाद में अगर आप देखेंगे तो धनबाद में एसटी की संख्या 10% है, एससी 16, वहां पर एससी ज्यादा है, एससी 16% है, मुस्लिम 14% है, ओबीसी 32% है और जनरल 20% के करीब में है वहां पर। तो ये फैक्टर जो बन रहे हैं, वोटिंग फैक्टर बन रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से जातीय, अगड़ा पिछड़ा, बाहरी भीतरी का बात वहां पर धनबाद में हुआ जो कभी नहीं होता था, इसके बाद से एक अलग ही माहौल वहां पर क्रिएट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के द्वारा बाहरी भीतरी की बातों को हवा दी गई है। ये वहां के लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें जमशेदपुर में तो जमशेदपुर में एसटी की संख्या 28.5% है, एससी 4.9% है, मुस्लिम 8.89% है और सिख 1.6% है, कुर्मी 33% के करीब में, यानी ओबीसी मतदाता, कुर्मी के अलावा ओबीसी मतदाता 33 से 35% के करीब में है। बाकी सामान्य लोग हैं, बाहर के लोग हैं। वहाँ चूंकि इंडस्ट्रियल कैपिटल है झारखंड की जमशेदपुर, तो वहाँ पर जो है सो बाहर के लोगों की संख्या अत्यधिक है, अच्छी खासी है। खास करके शहरी क्षेत्र जो चाहे वो जमशेदपुर पश्चिमी हो, पूर्वी हो, इस एरिया में अगर आप देखेंगे, घाटशिला में भी फैक्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो यहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहे हैं। अब इस पर जो है सो क्या कुछ होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति बन रही है, चारों ही सीट पर सीधे तौर पर कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि फलाना पार्टी ही चुनाव जीत जाएगा, फलाना गठबंधन ही सीट ले जाएगा, यानी टक्कर है। ये सही मायने में चारों सीटों पर महासंग्राम होने जा रहा है। और इस महासंग्राम में किसके साथ जनता जाती है ये देखना दिलचस्प होगा और इसका नतीजा 4 जून को ही आएगा। कल जब मतदान हो जाएंगे तब आपको बताएंगे लोगों का पैटर्न क्या गया था। हमारे जो संवाददाताओं को रिपोर्ट आएंगे उसे भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस बीच आपसे आग्रह है, लाइव 7 आग्रह करता है कि आप जो 25 मई को मतदान होने जा रहे हैं रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में, इन जगह की सभी प्रबुद्ध मतदाताओं से आग्रह है, विनती है कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग लें और देश के इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं, देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार दें।
नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव 7।